कछु दिना तेज किए, अरे रहत कछु दिना तेज किए, ओ 12 बरस के बाद सपन त्रिलोकी ने दिए। आज देखिए रात का समय था, आधी रात का पहर ढल गया। वीर बगड़ावतों को गुजरे हुए 12 वर्ष हो जाती है मेरे पिता तुल बुजुर्गों। भगवान की माया ऐसी हुई, आधी रात का पहर नापा ग्वाल को भगवान ने सपना दिया। नापा ग्वाल ने कहा कि मैं मां साडू की कोख से अवतार लेने वाला हूं, कमल पुष्प से अवतार लेने वाला हूं, लेकिन अरे कि सपना नापा कूदियो, ये सपनो नापा कूदियो, जने देखे श्री भगवान उमड़ गयो नापा को ही। अरे रहत कछु दिना तेज किए, 12 वर्ष के बाद सपन त्रिलोकी ने दिए। आज 12 वर्ष के बाद भगवान ने नापा ग्वाल को सपना दिया। नापा ग्वाल कौन थे? कारिसदेव भगवान की लीला में आप आगे पढ़ना। जब वीर बगड़ावत लीला में आप पढ़ोगे, नापा ग्वाल जब भगवान का वो अंतिम समय आता है, नापा ग्वाल ने कहा भगवान मैंने तो आपके पूर्वजों की गायें चराई हैं, मैंने बगड़ावतों की बहुत सेवा की है, देवनारायण भगवान मैंने भी आपकी बहुत सेवा की है, अब आप तो इस पृथ्वी लोक को छोड़कर जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? नापा ग्वाल को भगवान देवनारायण ने वरदान दिया, चिंता मत करो, आने वाले समय में मैं गांव जहाज में कारिसदेव के रूप में अवतार लूंगा, और वहां आपने हमारी बगड़ावतों की इतनी सेवा की है, चलो मैं आपको वरदान देता हूं, आप हमेशा मेरे बड़े भाई के रूप में पूजे जाओगे। आने वाले दिनों में जब मैं कारिसदेव के रूप में अवतार लूंगा तो आप सवाई सूरपाल के रूप में मेरे बड़े भाई बनोगे। वो थे नापा ग्वाल। आज नापा ग्वाल को भगवान ने सपना दिया, दौड़ता दौड़ता मां साडू के पास गया, कहा कि मां, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, रात को मैंने बड़ा अजब अनोखा सपना देखा है। भगवान मेरे सपने में आए और कहा कि मैं यहां साडू मैया के घर में अवतार लूंगा। आज हुआ क्या? नापा ग्वाल दौड़ते दौड़ते भवन की ओर पहुंचा और मैया साडू से बोले, ए आज रात को सुन मैया, हे आज रात को सुन मैया, मोए भयो अनोखो सपना है। हे मां साडू, अरे आज रात को सुन मैया, मोए भयो अनोखो सपना है, तेरी गोदी में ओ मैया मैंने खेलत देखो ललना है। देवी राम जी लावड़ा जो गंडराला निवासी हैं, 100 रुपए से भगवान श्री देवनारायण की इस कथा का सम्मान कर रहे हैं। धन्यवाद आदरणीय। आज रात को सुन मैया, मोए भयो अनोखो सपना है। मैया मैंने मेरे सपने में भगवान को देखा है, और एक चमत्कार, आपकी जो गोदी है, गोदी में एक छोटा सा बालक है, आपकी गोदी में खेल रहा है माँ। आज रात को सुन मैया, मोए भयो अनोखो सपना है, तेरी गोदी में ओ मैया मैंने खेलत देखो ललना है।
गोदी में खेल रहा था। या तो जन्म में सूरवीर या जन्म में कोई अवतारी है, या तो कोई महापुरुष है या कोई अवतार है। या तो जन्म में सूरवीर या जन्म में कोई अवतारी है। मेरो सपनों साचो है ना झूठी बात हमारी है। मेरो सपनों साचो है ना झूठी बात हमारी है। वो मेरो सपनों साचो है ना झूठी बात हमारी है। भैया आज इस प्रकार नापा ग्वाल को भगवान ने सपना दिया। नापा ग्वाल दौड़ता दौड़ता मां साड़ू के पास पहुंचा। मैया से कहा है, मैया मैंने रात को बड़ा अजब और अनोखा सपना देखा है। एक छोटा सा बालक है जो आपकी गोदी में खेल रहा है, और वह कोई बालक कोई साधारण नहीं है, कोई वीर है, कोई महापुरुष है। इतनी बात सुनकर के बताओ गुरुजी क्या आदेश है? दूसरी पार्टी है, आप अगर 5 मिनट में देवनारायण प्रकट हो रहे हैं तो प्रकट करो। बिल्कुल नहीं होंगे। देवनारायण जी की कथा बहुत बड़ी है, विशाल है, और आज मैं पूरी सरदारी को भगवान श्री देव लीला सुनाने में यहाँ आया हूँ। मेरी कथा ऐसे संपूर्ण होगी ना, पर मौसम बने जज जैसे मत रोकियो। हाँ भाई, जैसे तैसे तो हम बात कबाड़ा से कहा। माँ को बड़ा तरस आया है। नापा ग्वाल तू कितनी झूठी बात कहता है। तेरे ना तो कोई सपने में भगवान आए हैं, ना तूने कोई सपना देखा है, ना कोई इस तरीके की बातें तेरे सपने में हुई है। आज नापा ग्वाल ने कहा कि माँ तुम्हारी गोदी में मैंने एक बेटे को खेलते हुए देखा है। माँ को उन वीर बगड़ावतों की याद आ गई जिनको गुजरे हुए 12 वर्ष हो जाती है। सुन नापा के बैन सुरक भय नैनो मातियों बोली। मां अपने आंखों में आंसू लाकर कहने लगी है, नापा कितनी झूठी बात कहता है। मेरी गोदी में लाला कैसे हो सकता है, क्योंकि उन वीर बगड़ावत को गुजरे हुए 12 वर्ष हो गई हैं। सुन नापा के बोल सुरक भय नैन मातियों बोली। सुन नापा तेरे बोल रे लगे मोए जैसे गोली। सुन नापा तेरे बोल रे लगे मोए जैसे गोली। बेटा ओ तेरी अकल गई बोरा, अरे झूठी बात गड़े मत नापा मैं समझाऊं तो। हे बेटा हो बेटा, हे बेटा रूठ गए करतार, लाज अब कौन बचावेगा। कौन बचावेगो लाज अब कौन बचावेगो। हे बेटा हे बेटा हे बेटा रूठ गए करतार, लाज अब कौन बचावेगा। मैया सारू ने कहा कि नापा बेटे, अरे वो करतार रूठ गया, वो भगवान रूठ गया, अब मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है। समय का फेर है। 12 वर्ष बाद समय बदला मेरे दादाजी चाचा जी। भगवान ने नापा ग्वाल को सपना दिया। समय का चक्र चलता रहता है, समय एक जैसा नहीं है, हर आदमी का समय बदलता रहता है। समय को लेकर कवि ने कहा है, हे भैया मत करियो अभिमान, समय की महिमा न्यारी है। भैया हे महिमा न्यारी है, समय की महिमा न्यारी है। हो भैया हो प्राणी, हे भैया मत करियो अभिमान, समय की महिमा न्यारी
नारी है। समय बदलो, समय ने तो भगवान ना छोड़े, भगवान को भी समय बदलो। एक समय आयो, कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, अरे होनी को प्रतापुर के कई महलन में रूठी। समय बदलो और होनी होकर रहे। कवि ने एक सुंदर शब्दों में बात कही कि जब भगवान श्री राम जी को सुबह राज्याभिषेक होना था, राजा बनना था, तिलक लगना था, रात ही रात में समय बदलो, कैकेयी की मति खराब है गई, भगवान राम जी को राज्य मिलने की जगह वनवास हो गया। इसलिए कवि ने समय की महिमा को लेकर कहा है, अरे होनी का प्रतापुर के कई महलन में रूठी। राम गए वनवास देह नृप दशरथ की छूटी। आइएगा, अरे हानि को प्रताप एक दिन रावण पे बीती। दियो विभीषण राज लंकगढ़ सुवर्ण की टूटी। इसलिए कहा है, हे भैया मत करियो अभिमान, समय की महिमा न्यारी है। हे भैया मत करियो अभिमान, समय की महिमा न्यारी है। ओ महिमा न्यारी है, समय की महिमा न्यारी है। हे भैया, हे प्राणी, हे भैया मत करियो अभिमान।